जी 500 पार का विश्वास है। आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पर 500 पार की बात देखिए 54% कह रहे हैं, इनको मालूम नहीं शायद इनकी टोटल जो अगर दोनों आंकड़े देखे जाए पिछले कांग्रेस के और आम आदमी के मिला के 65% थे, इनके 38% थे। ऐसे ही यानी खेल बदल सकता है चंडीगढ़ दोनों के साथ आने। चंडीगढ़ में भी जब इनसे पूछा गया था तो इनके 16 थे और आम और कांग्रेस के मिला के 20 थे, तो तब भी ये कह रहे थे बनेगा तो मेयर। यानी इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं, इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है। मुकाबला दोनों के प्रतिशत मुकाबला बहुत कड़ा है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, लेकिन केजरीवाल नहीं आएंगे और एक मुद्दा मेन बड़ा है। कहाँ से? जेल से बाहर नहीं आएंगे या फिर सरकार नहीं आएंगे? सरकार में भी नहीं आएंगे, वो दोबारा नहीं आएंगे। दिवाली होली कुछ नहीं मनेगी उनकी। दूसरा और मुद्दा ये है कि 300 रुपए की बिजली के फ्री देने के लिए दुकानदारों को 500, 1500, 4500 तक पहुंच चुके हैं। तो वो रीजन बहुत गलत है, इनका डिसीजन बहुत गलत है इस चीज का। 300 रुपए का बिजली का बिल। लेकिन केजरीवाल सरकार तो मुफ्त योजनाएं भी दे रही है, मोहल्ला क्लिनिक है, बिजली है, पानी से दे रही है। आप बताइए, आप कहाँ से दे रही हैं? वो अपनी जेब में कहाँ है उनके पास पैसा? और टैक्स बढ़ाए जा रहे हो, बिजली के बिल भराए जा रहे हो, पानी की फैसिलिटी नहीं है, पाइपलाइन बिछती है उससे पहले रोड पूरी टूट जाती है। ठीक है, टूटने के बाद फिर उसके ऊपर रिपेयरिंग। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ जी, देखो जी, जब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 15 साल रही है, तो केजरीवाल वही 400 पन्नों की अपना फाइल लेके रोज घूमता था, मैं इनको बंद कराऊंगा, मैं बंद कराऊंगा इनको। क्या हुआ? उसके बाद सत्ता उनके मिल गई। सत्ता मिलने के बाद उनकी कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी 100% फिर जीतेगी, फिर इस बार मोदी सरकार बनेगी। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा है मसला। अच्छा, आप कुछ बोलिए, फिर मैं अगले सवाल पर आए थे। अगले चौक पे यहाँ पे मैंने खुद सुना था, कह रहे 24 घंटे में शीला दीक्षित अंदर होगी, और जब बैठ गए तो फ्रूट की टोकरी लेके जा रहे हैं। माता जी स्वागत करता हूँ, माता जी स्वागत करता हूँ। नहीं, लेकिन विपक्ष ये बोल रहा है कि लोकतंत्र को बचाना, इसलिए हम साथ में आए। लोकतंत्र तो बचा हुआ है। लोकतंत्र कहाँ? पहले लोकतंत्र किसको आजादी नहीं है बोलने की? किसको? पहले का देखिए, 2000 से पहले का देश देखिए, 60 साल का कांग्रेस का शासन देखिए। बिल्कुल जो भी डेवलपमेंट होती थी इतनी तेज गति से पिछले 10 साल में हुआ है कि पिछले 60 साल का जो कार्य पिछले 10 साल में हो चुका है। और इस बार जो तीसरी बार सरकार आएगी, इसमें बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे अच्छे निर्णय होने वाले हैं। ठीक है, एक और बड़ा अहम सवाल है। मैं चाहूंगा कि आप लोगों से इस पर मैं बात करूं। देखिए, कांग्रेस की जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है सुप्रिया सुले, उनके इंस्टाग्राम पर पोस्ट आया कंगना रनौत को लेकर, जो कि हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बड़ी आपत्तिजनक पोस्ट है इसको लेकर। हालांकि सुप्रिया सुले का बयान भी सामने आ गया, लेकिन आप क्या कहेंगे जब ऐसी पोस्ट आती है कंगना रनौत के बारे में? ये पूरी लेडीज समाज के लिए शर्मनाक बात है कि किसी भी औरत की कीमत लगाना सबसे दुखदाई बात है। खुद औरत होकर इस तरीके की अगर भाषा का वो प्रचार करती है या ऐसी भाषा बोलती है, तो इससे ज्यादा और गंदी उनकी लैंग्वेज। इसका नुकसान होगा क्या कांग्रेस को? नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। और राहुल गांधी भी शक्ति के लिए अब वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं, और नारी शक्ति है। नारी शक्ति के लिए आप कर क्या रहे हो? उसको बदनाम कर रहे हो, उसको खुलेआम गलत भाषा। उनके लिए हमारे हिंदुओं में इसको पूजा जाता है, हमारे लिए हम लोग इसको पूजते हैं, और ये लोग उसको किस तरीके की भाषा बोल बोल के इस तरीके। कंगना रनौत एक अच्छे घर की अच्छी लेडी है, और नहीं भी हो लेडी तो है, और उसके लिए ऐसे शब्द बोलना। लेकिन सुप्रिया सुले ने ये बोला, क्लेरिफाई किया, TV9 भारतवर्ष पर भी हमने दिखाया कि वो ये बोल रही हैं कि दरअसल उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो बहुत लोग हैं जिनके पास उसके लॉगिन एक्सेस है। तो किसने ये किया है? उन्होंने नहीं किया। जैसे उनको पता चला तुरंत उसको हटवा दिया गया। देखिए, ये सब तो झूठ होता है। अगर इंस्टा पे एक ही पर्सन या कोई भी आईडी पे हम अपना ही यूज कर सकते हैं, यूजर आईडी। ऐसे नहीं कि हर जगह आप बांट देंगे। कुछ चीजें अपनी लाइफ में पर्सनल भी होती है। वो डिसोन कर रही है, खुले तौर पर डिसोन कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंगना जी को अगर 20 साल हो गए इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते, तो भी उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई हुई है, बहुत अच्छी पहचान की। आज तक वो किसी हीरो के साथ नहीं आई है, फिर भी उनको किस तरीके से किस गलत शब्दों के साथ जोड़ा गया, तो ये उनकी मतलब ये शर्मनाक हरकत। आपको लगता है कि इससे पहले राहुल गांधी का जो शक्ति को लेकर बयान था, हालांकि उस पर भी उनकी तरफ से कहा गया कि जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से वैसा नहीं कहा गया, और अब सुप्रिया सुले की तरफ से कंगना रनौत को लेकर ये पोस्ट, ये इसका असर होगा लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कांग्रेस वैसे भी खत्म हो गई। आपको भी सबको पता है कि कांग्रेस 0 हो गई है। ठीक है, ऐसी अब केजरीवाल जी की भी आप पार्टी भी खत्म हो गई है। तो अगर आप ये कहें कि सिर्फ जीतेगा कौन, तो बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद, अब की बार 500 बार। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? पहले तो मैं आपको ये बात सही है कि सुप्रिया जी ने खंडन भी किया, और उन्होंने इस जो ट्वीट हुआ है उस पर घोर निंदा की है। दूसरी बात शक्ति के ऊपर राहुल जी की बात को देखिए, आज विडंबना ये है कि जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं सुप्रीम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो शब्दों के जादूगर है। वो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर देश के आगे पेश कर देते हैं।
उन्होंने कहा था कि असुरो शक्ति के खिलाफ है, लेकिन वो ले आए मातृशक्ति, शिव शक्ति के ऊपर ले आए। अपने आप इन्होंने बदला। उन्होंने कहा कि मैंने असुरो शक्ति, क्यों? रावण ने तपस्या करके जब शक्ति मांगी थी तो रावण ने उसका दुरुपयोग नहीं किया था, वो असुर शक्ति नहीं थी। इसीलिए राहुल जी ने असुरा शक्तियों के बारे में कहा, लेकिन शब्दों के जादूगर शब्दों को चेंज कर देते हैं। सुप्रिया जी ने आज ही इस पे खंडन किया, खेद प्रकट किया और उन्होंने कहा कि मैं इसकी जांच भी करवाऊंगी जिसने मेरा हैक किया। आप क्या बोल रहे हैं? क्या मतलब ये हुआ कि पहले आप स्त्रियों की बेइज्जती करो और उसके बाद उसका खंडन करो, बाद में माफी मांगो। लेकिन वो खंडन कर रही है ना, वो ये बोल रही है कि उनकी तरफ से ये पोस्ट नहीं किया। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कोई सेना लड़ती है तो कमांडर का नाम होता है, सेना हारती है तो कमांडर उसका रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर उसका कोई भी अगर उसका ट्विटर हैंडल कर रहा है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर उनके इंस्टाग्राम से कोई पोस्ट हुई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उस पर पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप अपने हैंडल को संभाल नहीं सकते तो ट्विटर चलाते क्यों आप? तो कहते हैं जी जो दुकान का मालिक होता है, मकान का मालिक होता है, कोई क्राइम होता है तो जिम्मेवारी उसकी होती है। तो उसी तरह ट्विटर हैंडल भी है, ये उनकी जिम्मेवारी है ट्विटर हैंडल को संभाल के रखना, ये चीज देखना कोई हैक तो नहीं कर रहा। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहीं देवता वास करते हैं। और कांग्रेस की अध्यक्षा रही है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वहां रही हैं, सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, तीनों हमारी बहनें हैं, लेकिन महिलाओं को अपमान करती है। भारतीय जनता पार्टी ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी शक्ति को 33% आरक्षण देकर ये तय किया कि नारी शक्ति लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अपने लिए और देश के लिए नीति स्वयं बनाएं। ये अगर कोई काम किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार ने किया। ठीक है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे भाई ने कहा था कि राम नाम का नारा लगा के बोलते हैं, राम धर्म के पीछे जा रही है वो पार्टी, लेकिन केजरीवाल की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ वो कि एक पक्ष की तरफ क्यों देखता है, मुस्लिम भाइयों की तरफ क्यों देखता है, हिंदू भाइयों की तरफ क्यों देखता है, मौलवियों को क्यों तनख्वाह देता है, ब्राह्मणों को तनख्वाह क्यों नहीं देता है, फिर यहाँ पर वो फर्क लाता है। आम आदमी पार्टी ने तो अभी सुंदरकांड का पाठ भी करवाया था। आम आदमी पार्टी ने तो सुंदरकांड का पाठ भी करवाया। राम के लिए हम हिंदू जागे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि वो एक पक्ष की तरफ जा रहे हैं, एक समुदाय, लेकिन सुंदरकांड का पाठ भी तो कराया। कराया वो सिर्फ देखा क्योंकि प्रभु हमारे श्री राम जी सबके हैं। हमारे मोमडन भाई भी कहते हैं कि हम भी राम के वंशज के हैं, हम भी उनके परिवार के हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि भगवान राम जब शिव से कहते हैं, शिव जी ये दे दो वरदान, अमर रहे मेरा हिंदुस्तान, शिव जी ये दे दो वरदान, अमर रहे मेरा हिंदुस्तान, सारी दुनिया में भारत का परचम तुम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, फिर एक बार दोबारा मेरा राम राज दोहरा दो, फिर एक बार। राम राज की बात हो रही है, राम राज की बात।